हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। आइए अगली संधि वृद्धि संधि आपको लेकर आए हैं। देखिए, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र है मित्रों वृद्धि रेची। अच्छा, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची क्या क्या वृद्धि रेची? ये वृद्धि संधि का संधि कारक का सूत्र है वृद्धि रेची, यानी वृद्धि रेची। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाता हूं मैं आपको कि ह्रस्व या दीर्घ आ, यानी आ के बाद ए आई आए, ए आई यानी प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? ए आई। ये छोटी ए है, ये बड़ी ए आई है। ए आई आए तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व एवं पर दोनों वर्णों का आई आदेश हो जाता है। यानी ये आ और ये आई, इन दोनों वर्णों का आदेश होगा आई। आई का मतलब होता है बड़ा, यानी वृद्धि आदेश होगा। और वृद्धि कौन है इसमें से बड़ा कौन है? ए और आई में से बड़ा है आई। वृद्धि आदेश हो जाता है। और आ के बाद ओ औ आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि आदेश हो जाता है। यदि आ छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद में ओ हो चाहे औ हो, कोई सा भी हो, ओ हो चाहे औ हो, तो फिर इन दोनों वर्णों के स्थान पर औ आदेश होता है बड़ा, यानी बड़ा कौन सा इनमें से? औ। तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आया होगा शायद। इसी प्रकार से संस्कृत में वृत्ति है कि आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। इससे आप समझने की कोशिश करें, वृत्ति है संस्कृत में, इससे समझते हो तो ठीक है, वरना मैंने आपको ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के माध्यम से समझिए आप। 10th लेवल 12th में केवल इसी के माध्यम से समझा जाता है कि आ के बाद जब ए आए तो आई आदेश हो जाता है, आ के बाद जब ओ औ आए तो औ आदेश हो जाता है, वहां वृद्धि संधि होती है। एक बार वृत्ति को देखिए, आदेची परे आदेची। आदेची का मतलब क्या होगा? आदेची यानी आत प्लस एची, यानी आत प्लस एची। आत का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे छोटा और बड़े आ से मतलब तात्पर्य है आ का, यानी आ के बाद, यानी आ के बाद एच वर्ण आए। क्या आए? एच वर्ण। एची का मतलब क्या होगा? एच। और एच वर्ण में माहेश्वर सूत्र में हमने आपको बताए थे कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई और औ। ये चारों वर्ण कहलाते हैं एच वर्ण। तो ये वृत्ति है कि आत एची आ के बाद जब ए औ आई औ ये वर्ण आए तो इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश है स्यात्, यानी वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है अर्थात वृद्धि आदेश हो जाता है। तो ये डायग्राम हमने आपको बता दिया कि आ के बाद में जब ए आई आएगा तो दोनों वर्णों के स्थान पर आई वृद्धि एकादेश होगा, और आ के बाद में ओ औ आएगा तो वृद्धि आदेश औ होगा, औ वृद्धि एकादेश होगा। तो ये इस हिसाब से वृद्धि संधि आपकी तैयार हुई। देखिए एक बार और, ये मैंने भाषा लिख दी, इसकी परिभाषा लिख दी है। परिभाषा आप उतार सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, सरलता के माध्यम से समझाने के लिए परिभाषा मैंने लिख दी है। आप हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ आ, यह लिख दिया मैंने आ के बाद ए आई आए तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों का आई आदेश होता है, और उसी प्रकार से आ के बाद ओ औ आए तो दोनों वर्णों का औ आदेश होता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। ये डायग्राम है, इधर देखिए, प्लस से पहले आ होना चाहिए, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, और प्लस के बाद में ए आई ओ औ इन चारों वर्णों में से कोई सा होना चाहिए, तब वहां पर वृद्धि संधि होती है। और अगर आ के बाद में ए आई आपको मिलता है तो आपको उन दोनों वर्णों के स्थान पर आई आदेश कर देना है मित्रों, और आ के बाद ओ औ आए तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर औ आदेश कर देना है। यह आपकी वृद्धि संधि हुई। एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। देखिए वृद्धि संधि, एक उदाहरण देते हैं, जैसे 1 + 1, 1 + 1,
ये देखिए प्लस से पहले क्या है, आ है, प्लस से पहले क्या है मित्रों, आ। का में क्या है, अंतिम अक्षर, यानी ये जो प्रथम पद है ये उत्तर पद है। जो प्रथम पद के अंतिम जो अक्षर क्या है, आ, और द्वितीय पद के जो प्रारंभ का अक्षर क्या है, ए। तो संधि यहां होती है प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाले वर्ण, दोनों ही वर्णों में संधि होती है। तो इधर क्या है, देखो ए को हलंत किया मैंने, क्या निकला, आ निकला, प्लस के बाद का है ए है, शेष क्या बचा, का। तो आ के बाद ए आ रहा है मित्रों, आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और जब आ के बाद ए आ रहा है तो कौन सी संधि हो गई, बोलिए कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। आ के बाद जब ए आ रहा है तो वृद्धि संधि हुई। अपने डायग्राम में देखिए, जब आ के बाद ए आता है तो आदेश क्या होगा, आई आदेश होगा। तो फिर इन दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश क्या कर देता हूं मैं, आई। ये छोटी ए है, ये इसमें एक चुटिया लग गई तो बड़ी ए बन गई, तो आई आदेश हो गया। अब इधर शेष क्या बच रहा है, एक बच रहा है, इधर शेष क्या बच रहा है, क बच रहा है। अब इसको मिला दो, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यानी ए को और आई है, आई की दो चोटियां लगती हैं, बड़ी आई है तो बड़ी आई है तो दो चोटियां लगा दो, एक एक शब्द बन के तैयार हुआ। यह आपका संधि हो गई वृद्धि संधि। एक प्लस एक यानी प्लस से पहले आ बाद में ए, तो दोनों का आई आदेश हो गया और मिल करके क्या बना, एक एक। इसी प्रकार से एक आई का उदाहरण देखो, देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। तो देखिए मित्रों, यानी देव, इसको हलंत करते हैं हम, क्या निकलेगा, छोटा आ, प्लस के बाद में क्या है, आई, और शेष क्या बच रहा है, स्वर्यम। तो इधर आ है इधर आई है, तो दोनों का आदेश क्या होगा, आई आदेश होगा। ये देखिए, यानी प्लस से पहले क्या है, आ, प्लस के बाद में आई यानी बड़ी आई, तो फिर भी दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश क्या होगा, आई, आई होगा, आई, आई होगा, इसमें आदेश होगा वृद्धि आदेश आई। इधर शेष क्या बच रहा है, उसे सेम लिख दो, जैसा है वैसा। देव हलंत है, हलंत वाला लिख दिया। इधर स्वर्यम बच रहा है, उसको उतार दो, जैसा है उसको ऐसा ही उतार दो। अब इसको मिला के लिख दो, जब हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या शब्द बन के तैयार होगा मित्रों, बनाइए, दे वो, आई की मात्रा लगाइए, ये दो चोटियां लग गई। इधर शेष क्या बच रहा है, स्वर्याम, देवई स्वर्याम। ये आपका वृद्धि संधि हुई इसमें देवई स्वर्याम में, यानी कि जहां दो चुटिया दिखाई देती है आपको वहां पर वृद्धि संधि होती है, और जहां एक चुटिया दिखाई दे वहां गुण संधि होती है। फिर हम उनको वहीं से तोड़ देते हैं। तो ये संधि विच्छेद हैं, ये संधि युक्त पद हैं, ये संधि विच्छेद हैं, ये संधि युक्त पद हैं। तो आशा करता हूं शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा उदाहरण देखिए आप, यानी कि संधि युक्त पद को संधि विच्छेद कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। पहले चार उदाहरण देखिए आप, इनको कैसे तोड़ते हम। संधि विच्छेद को संधि युक्त तो बना लिया हमने, हमें नियम याद हो गया, आ के बाद में ए ओ आई औ आता है तो वहां वृद्धि संधि होती है। हम आ के बाद जब ए आई आता है तो आई आदेश कर दें, आ के बाद ओ औ आता है तो औ आदेश कर देते हैं। लेकिन ये जो संधि युक्त पद हैं इनको विच्छेद कैसे करें, इसको भी तोड़ना सिखाएंगे। देखिए आप पहले इसको पूरा देखिए, एक उदाहरण और देखिए तीसरा, इधर ले लेता हूं। तीसरा उदाहरण देखते हैं, जल प्लस ओग, जल प्लस ओग। तो इधर देखिए जल, इधर क्या निकला, छोटा प्लस के बाद में क्या है, ओ, ओ ओखली। इधर शेष क्या बच रहा है, घे। अब जब आ के बाद ओ है तो आदेश क्या होगा, बोलो, औ आदेश होगा। इधर शेष क्या बच रहा है, जल हलंत वाला। इधर शेष क्या बच रहा है, घे। तो क्या बन के तैयार होगा, मिला दो इसे, जा ला औ की मात्रा लगा दो, जलोघो। क्या बना, जलोग शब्द बन करके तैयार हुआ, जलोग शब्द बन करके तैयार हुआ। एक उदाहरण और देखिए औ का, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। ये देखिए इधर क्या है, महा, महे हलंत कर दिया, क्या निकला, बड़ा आ, प्लस के बाद में क्या है, औ, शेष क्या बच रहा है, सधी। बताइए आ के बाद जब ओ औ आता है, यहां देखिए आ के बाद में औ आदेश आ रहा,
आ के बाद में औ आ रहा है तो क्या आदेश होगा? औ आदेश होगा मित्रों। क्या आदेश होगा? औ वृद्धि आदेश हो गया। इधर शेष क्या बच रहा है उसे उतार दो, इधर मह बच रहा है, इधर सधी बच रहा है। मिला के लिखिए क्या बनेगा, मिलाइए। हा हल आधा है, औ की मात्रा लगा दो, क्या होगा? म हो सा धी। क्या बना? महौषधि। ये कौन सी संधि हो गई? ये वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई?